मोर देन 90% स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने का सही तरीका आता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना टाइम तो खराब करते हैं और उनके मार्क्स एग्जाम में बहुत कम आते हैं। नोट्स बनाना तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, क्या आपके नोट्स वैसे ही बोरिंग और अनऑर्गेनाइज लगते हैं? इमेजिन करो कि एक ऐसी मेथड जो आपको स्मार्टली और एफिशिएंटली नोट्स बनाने में हेल्प करे। क्या आप रेडी हो अपने स्टडीज के लेवल को अप करने के लिए? नोट्स बनाना एक आर्ट है, एक कला है जो आपको हेल्प करती है आपको रिवाइज करने और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। नोट्स बनाने का सही तरीका आपके स्टडी एफिशिएंसी को 10x तक बढ़ा देती है। एक प्रूवन मेथड है जो आपको ऑर्गेनाइज्ड, क्लियर और एग्जाम रेडी नोट्स बनाने में हेल्प करती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कर्नल मेथड, ए स्टेप बाय स्टेप गाइड जिससे आप स्मार्टर और टॉपर बनेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नल मेथड, जो एक सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम है नोट्स बनाने के लिए। अगर आप भी मेसी और कंफ्यूजिंग नोट की चक्कर में फंसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इससे पहले कि आज के ट्यूटोरियल में स्टार्ट करूं, अगर आपको ये मेरा वीडियो आपको नोट्स बनाने में मदद करती है तो मेरे चैनल को आप सभी का भी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अपने एक फ्रेंड को शेयर कर लेना ताकि वो भी सही तरीके से नोट्स बना सके। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेथड कैसा लगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। हाँ, लाइक भी कर लेना और बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अभी देखिए, दो स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाया है, एक ने फुल्ली कलरफुल और डेकोरेटिव बनाया है और दूसरे ने कर्नल मेथड से यूज किया है। आप ही बताइए देखने में कौन सा नोट्स अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली देखने में तो पहले वाले स्टूडेंट्स के नोट्स अच्छे लगते हैं, कलरफुल लगते हैं क्योंकि उसने डिजाइन किया है, बट वो एग्जाम्स के वक्त रिवाइज करने और याद करने में मदद नहीं करते, उससे उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। और दूसरा लड़का कर्नल मेथड से नोट्स बनाता है, उसको रिवाइज करने और पूरा चैप्टर समझने में मदद करता है और आसानी होती है। अभी आपके मन में सवाल होगा, वो कैसे कर्नल मेथड को यूज करने से आसानी होगी और रिवाइज करने में मदद होगी? आइए अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि कर्नल मेथड से नोट्स बनाने का तरीका समझते हैं, पहले जानते हैं कि कर्नल मेथड है क्या। कर्नल मेथड को 5R नोट टेकिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो एक स्ट्रक्चर्ड नोट टेकिंग टेक्निक है। यह मेथड को 1950 में वाल्टर पार्क ने इन्वेंट किया है, जो एक प्रोफेसर थे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। आज के टाइम में ये मेथड बहुत ही पॉपुलर है। कर्नल मेथड बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। अभी देखते हैं कर्नल मेथड को कैसे नोट्स बनाने में यूज करते हैं। एक रजिस्टर नोटबुक लीजिए और फर्स्ट पेज पे लिखिए आपका ड्रीम। एग्जांपल के तौर पे आई वांट टू गेट 95% मार्क्स, या आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम ए इंजीनियर, आई वांट टू बिकम ए पायलट। जो भी आपका ड्रीम है बोल्ड लेटर में लिखिए। सर, फर्स्ट पेज पे ड्रीम लिखने से क्या होगा? जब भी आप नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर लेते हो या रिवाइज करने के लिए रजिस्टर लेते हो तो आपका लिखा हुआ ड्रीम नजर आएगा। वो मोटिवेट करता है आपको स्टडीज करने के लिए, वो इंस्पायर करता है आपको स्टडीज करने के लिए। अभी कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रीम क्या है। फिर नेक्स्ट पेज पे इस तरह से लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, पेज लेआउट। पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें कुछ इस तरह से। लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट हेडिंग्स या क्वेश्चंस के लिए, राइट साइड में डिटेल्स, एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन के लिखने के लिए। पेज के नीचे हिस्से में एक छोटा सा कॉलम बनाइए, यहाँ पर समरी लिखने के लिए या माइंड मैपिंग करने के लिए, जो आपको क्विक रिव्यू करने में काम आए। अभी आपने जो लेआउट बनाया है, लेफ्ट साइड पे टॉप पे आपका डेट लिखिए और टाइटल या हेडिंग्स बोल्ड लेटर में लिखिएगा। उसके बाद आपके जो भी पैराग्राफ्स है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ है, उसको लिख लीजिए। उसके बाद उसको रीड करते हुए आप जहां पर भी कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट कीजिएगा। ये कीवर्ड्स को हाईलाइट करने का बेनिफिट्स क्या होगा आपको मैं बताऊंगा 5R सिस्टम में, इसी वीडियो में। राइट साइड में आपने जो कॉलम बनाया है, उस कॉलम में आपने जो कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, उस कीवर्ड्स लेकर वो कोई क्वेश्चन बनाइए या उस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चंस के आंसर को कीवर्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप उसको नोट कीजिए। आपके जितने भी पैराग्राफ्स है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ, वो पूरे के क्वेश्चंस बनाइए और साथ ही साथ कीवर्ड्स को नोट कीजिए। उसके बाद में नीचे का जो कॉलम है आपने जो समरी के लिए छोड़ा है, वहां पर समरी लिखिएगा। मैं तो कहता हूं कि वहां पे माइंड मैपिंग कीजिएगा। नीचे का समरी कॉलम आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगी। अगर आपने मेरा वीडियो हाउ टू डू रिवीजन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, हाउ टू डू रिवीजन। सर, हमने तो पेज लेआउट कर दिया, वहां पर पैराग्राफ लिख दिया और सेकंड कॉलम में हमने क्वेश्चंस बनाया, कीवर्ड्स का आंसर लिया, समरी बनाया, इससे होगा क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्नल मेथड को 5R नोट टेकिंग के नाम से भी जाना जाता है। आइए सेकंड पॉइंट को जानते हैं, व्हाट इज 5R एंड हाउ टू यूज इट। फर्स्ट R, रिकॉर्ड, लेक्चर पॉइंट्स को नोट करना। सेकंड R है रिड्यूस,
नोट्स को शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में बनाना। थर्ड आर रिसाइट, अपने वर्ड्स में कंसेप्ट को रिपीट करना और समझना। फोर्थ आर रिफ्लेक्ट, नोट्स के की पॉइंट्स को हाईलाइट करना। फिफ्थ पॉइंट होता है रिव्यू, नोट्स को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना और एक्टिव रिकॉल करना। अच्छे नोट्स बनाने का तरीका डायरेक्टली इफेक्ट करता है हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं या याद करते हैं। चलो हर एक आर को हम डिटेल में समझते हैं। रिकॉर्ड का मतलब नोट करना, जो भी आपके नोट्स है उसे इस तरह से लिखिए। मान लीजिए अगर कोई आपका नया टॉपिक है उसको बोल्ड से लिखिए, या बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको बोल्ड में लिखिए। नोट्स को क्लियर और रीडेबल बनाने के लिए ब्लैंक स्पेसेस को छोड़िएगा। एब्रीवेशन एंड सिंबल्स को यूज करें। एब्रीवेशन एंड सिंबल्स आपके नोट्स को फास्ट कंप्लीट करने में हेल्प करती है और आपको रिवीजन करने में भी हेल्प करती है। जब भी आप नोट्स बनाते हो या नोट्स रिकॉर्ड करते हो, आप हाइलाइटर्स को यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है या डिफिकल्ट है उसको रेड से हाईलाइट कीजिए। सेकेंड आर है रिड्यूस, समराइज करना। आपने लेफ्ट कॉलम में तो आपने नोट्स लिखा है, अभी राइट कॉलम में आपको उन्हीं नोट्स के क्वेश्चंस को निकालना होगा, उसको रिड्यूस करना होगा। जो भी कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किए उससे क्वेश्चन बनाइएगा और उसके कीवर्ड्स को लिखिएगा। और नीचे के कॉलम में जहां पर आपने समरी लिखा है या माइंड मैपिंग किया है, अगर आप समरी लिख रहे हो तो आप वहां पे और शॉर्ट कीजिए अपने वर्ड्स में, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। मैं तो कहूंगा कि आप माइंड मैपिंग कीजिए। माइंड मैपिंग का बेसिक मॉडल कुछ इस तरह से होता है। सेंटर में मेन आइडिया और वहां पर क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाई, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। आपके पूरे चैप्टर को माइंड मैप कर सकते हैं आप। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। रिड्यूस मेथड यूज करने से, समराइजेशन करने से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे बढ़ेगी? माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नोट्स को समराइज करते हो, उसको रिड्यूस करते हो, आप कीवर्ड्स पे क्वेश्चन बनाते हो, आपका माइंड क्रिएटिव बन जाता है। आपको सोचना पड़ता है। जब आप सोच के लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस एंड ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आपके माइंड में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, किस तरह से इस बड़े से क्वेश्चन को मैं रिड्यूस करके छोटा बनाऊं, किस तरह से कीवर्ड्स बनाऊं। आपका माइंड पूरी क्रिएटिविटी में लग जाता है और ये आपको हेल्प करता है मेमोराइज करने के लिए। करके देखिएगा, ये टेक्निक आपको 100% टॉपर बना के ही छोड़ेगी। थर्ड पॉइंट, रिसाइट, जोर जोर से पढ़ना और किसी और को एक्सप्लेन करना। जब आप नोट्स बनाते हो, जब आप रिसाइट करते हो, आपको नोट्स बंद करना होगा और सब चीज को रिकॉल करना होगा, एक्टिव रिकॉलिंग करना होगा। आपको जोर जोर से पढ़ना होगा, जितना हो सकते उतने डिटेल्स को आप याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपको वर्ड बाय वर्ड पूरे सेंटेंसेस को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन की पॉइंट्स एंड की वर्ड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना बहुत ही जरूरी है। जब आप इस तरह से रिसाइट करोगे तो 100% आपको पूरा मेमोराइज हो जाएगा। फोर्थ आर है रिफ्लेक्ट, सोचना और कनेक्ट करना। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर पे है और नीचे से कोई आपको आवाज दे रहा है। आप खिड़की से देखते हैं और देखने के बाद वो अजनबी सा होता है, आप उसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, और वो आपसे कहता है मैं ऊपर आना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है? आपके मन में ये सवाल होगा, ये आदमी को मैं जानता नहीं, उसको पहचानता नहीं, मैं इसको कैसे ऊपर बुला लूं? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। उसी आदमी के साथ आपके बड़े भाई या आपके चाचा या आपके क्लोज रिलेटिव साथ में है और वो आदमी कहता है मुझे ऊपर आना है। आप बिना सोचे आप परमिशन दे दोगे, आ जाओ, क्योंकि वो अजनबी के साथ आपके जान पहचान वाले क्लोज रिलेटिव साथ में है। ठीक उसी तरह से जब भी आप कोई नई इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हो, आपका जो पुराना नॉलेज है उसके साथ एसोसिएट कीजिए आपके नए नॉलेज को। आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके साथ में पुराना नॉलेज भी है। रिफ्लेक्ट टेक्निक यही है, सोचो और कनेक्ट करो। जब आप नए इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करते हो या एसोसिएट करते हो, आप के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। फिफ्थ आर इज रिव्यू, मतलब नोट्स को दोबारा पढ़ना। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा 10 मिनट्स रूल। आपको लगातार डेली अपने आप को 10 to 15 मिनट्स रिवीजन के लिए देना ही होगा। आपने नोट्स अच्छे बना लिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने रिवाइज ही नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह मेमोरी की भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, आपकी मेमोरी, आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा, आप भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन इज मस्ट, इसलिए रिव्यू इज मस्ट। अगर आपने रिकॉर्ड, रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट और रिव्यू को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको समझने में आसानी नहीं होगी, आपको याद रखने में आसानी होगी, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। इस मेथड को जरूर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आप स्ट्रांग बनोगे और आपके नोट्स और इफेक्टिव बनते जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपके नोट्स बनाने में मदद करती है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, अपने कोई एक क्लोज फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जाते जाते मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम लिखिएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। रॉकेट।